दोस्तों, आपने कभी न कभी समय यात्रा या टाइम ट्रेवल के बारे में तो सुना ही होगा। आधुनिक विज्ञान में आइंस्टाइन के बाद से समय यात्रा के सिद्धांत को काफी बल मिला। आज के वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करके वापस आएं, तो उतने समय में पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तेजी से ट्रेवल करता है तो वो समय से आगे निकल सकता है। एस्ट्रोनॉट्स इस तथ्य का सही उदाहरण हैं। वे पृथ्वी से दूर तेजी से घूमते हुए स्पेस स्टेशन में काफी समय व्यतीत करते हैं। विज्ञान के अनुसार जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उनकी उम्र में कुछ सेकंड्स का अंतर आ चुका होता है। ये सब मॉडर्न साइंस की जटिल गणना और एनालिसिस के बाद पता चल पाया है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में टाइम ट्रेवल व समानांतर ब्रह्मांड की कई सारी कहानियां पहले से वर्णित है। हिंदू धर्म ग्रंथों और कथाओं में समय यात्रा कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ये कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब नई सी लगती है। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित समय यात्रा की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने सनातन धर्म पर गर्व करते हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है। रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थी। महाभारत काल में राजा काकुदमी भारत के कुशस्थली नामक राज्य में राज करते थे। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की न थी, वो शुभ लक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण और एक प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह के योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था। अंततः राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुदमी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ही वे ब्रह्मा जी से अपने आने का आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची ब्रह्मदेव को दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे। तब राजा काकुदमी ने उनसे हंसने का कारण पूछा। तब ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर कई वर्षों पहले मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब उस युग से सिर्फ आप और आपकी पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्दी से अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी ये सब बात जानकर दंग रह गए और कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु श्री कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर है। इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी की पूरी पृथ्वी का स्वरूप बदल चुका था। पृथ्वीलोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसी ना थी। मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। इस विषय में भागवत पुराण में वर्णन है। अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे ना थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घ काया के ना थे। साथ ही उनकी बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी काफी हास हो चुका था। राजा काकुदमी अब बिना देर किए रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूरी युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र है। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में हो गया। इसके पश्चात बलराम और रेवती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और वे पति पत्नी के संबंध में बंध गए।
ये पौराणिक समय यात्रा की कहानी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज समय यात्रा से अनभिज्ञ न थे। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है। कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2 कल्प के बराबर होता है। 2 कल्प करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। कहानी के अनुसार राजा काकुदमी और रेवती ने तो केवल कुछ क्षण ही व्यतीत किए थे, लेकिन इतने में कई युगों का परिवर्तन हो गया। कम से कम अब तो हमें अपने महान सनातन धर्म और धर्म शास्त्रों पर गर्व होना ही चाहिए। दोस्तों, यदि आपको भी अपने सनातन धर्म और महान शास्त्रों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।